अखंड गर्ह का गुप्त खजाना और वीरभद्र की आखिरी परीक्षा। समय की धूल में सब कुछ दब गया था। वीरभद्र का अखंड गर्ह अब खंडहर बन चुका था। किंतु एक दिन एक युवा इतिहासकार आरव वहां पहुंचा। उसने प्राचीन पांडुलिपियों में पढ़ा था कि अखंड गर्राज में सिर्फ अखंड ज्योति ही नहीं थी, आहत आयाहरम, बल्कि एक गुप्त खजाना भी छुपा था, जिसे स्वयं राजा वीरभद्र ने छुपाया था। पर उसे पाने के लिए एक अंतिम परीक्षा से गुजरना पड़ता था। आरव ने दिन रात खंडहरों की दीवारों पर खुदे प्रतीकों को पढ़ा। एक रात, जब चंद्रमा पूरा निकला था, उससे किले के सबसे पुराने बुर्ज में एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया, पत्थरों से ढंका हुआ, जिसे सिर्फ एक रहस्यमयी मंत्र से खोला जा सकता था। जहां वीरता हो, वहीं सच्चा पथ खुले। आरव ने वही मंत्र उच्चारित किया। तुरंत ही पत्थर खिसकने लगे और एक सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती दिखाई दी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। हर तरफ जमी हुई हवा थी। अचानक एक धुंध से बनी आकृति सामने आई, एक दिव्य योद्धा का, राजा वीरभद्र की आत्मा। वीरभद्र की आवाज गूंजी, जो अखंड गरई के खजाने को चाहता है, उसे अपने हृदय की निष्ठा और वीरता सिद्ध करनी होगी। पैसे के लोभ से आया तो भस्म हो जाएगा, सेवा और अखंडता के लिए आया तो अमृतत्व पाएगा। आरव ने बिना डरे सिर झुकाया। मैं धन के लिए नहीं, इतिहास की सच्चाई के लिए आया हूं। वीरभद्र मुस्कुराए। सामने की दीवार अचानक खुल गई। अंदर स्वर्ण मुद्राओं, अस्त्र शस्त्रों और एक चमचमाती तलवार का अंबार था। मगर असली खजाना वह तलवार थी, अखंड तलवार, जिसके विषय में कहा जाता था, यह तलवार केवल उसी के हाथों में शक्ति देती है जिसका दिल भी अखंड हो। आरव ने तलवार उठाई। उसी क्षण वीरभद्र की आत्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब से तू ही अखंड गर्ह की विरासत का रक्षक है। अपनी निष्ठा बनाए रखना, वरना शक्ति भी शाप बन जाएगी। तब से आज तक कहते हैं, अखंड तलवार सिर्फ एक सच्चे दिल वाले के इंतजार में है, और हर 100 साल बाद कोई ना कोई वीर उस खजाने तक पहुंचने निकल पड़ता है।